इमरान शाह मेरे साथ बैठे हुए शेख साहब हमारे फाइनेंस डिवीज़न के हमारे बड़े ज़बरदस्त साथी तहरीक शुरू करने वाले हमारे शेख साहब साथी बहुत ज़बरदस्त साथी आज भी साथ हैं। इंशाअल्लाह हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों की जंग लड़ रहे हैं और जब तक हम कामयाब नहीं होते हम लड़ते रहेंगे, आप लोगों की जंग हम लड़ते रहेंगे। बाजवा हमारा जो है लीडर है रहेगा, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। ये जनाब ये मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, हम पूरा मन थे, हमें उकसाया जाता है, हम ये सामने नजर आ रहा होगा गेट बंद किया हुआ है, हमने ये पुलिस की बाहर खड़ी हुई है, ये सारे मुलाजमीन की बड़ी तादाद इधर मौजूद है। ठीक है, ये हमारे PQRS ABCD ब्लॉक के सारे साथी हैं, बहुत सारे साथी हैं। शेख रशीद साहब अभी मुझे पता चला है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मज़ीद ये कि हमसे कमिटमेंट की गई थी कि हम 40% आपको देंगे। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि हमने कोई नई बात कर दी है, सीरीज़ ऑफ मीटिंग हुई है, बहुत सारे हमने प्रपोजल्स दिए हैं, हर मीटिंग में प्रपोजल्स दिए हैं, फाइनेंस में दिए हैं, नेशनल असम्बली में हमने दिया था, BPS 1-22 का हमने प्रपोजल दिया, हमारे पास सारा रिकॉर्ड हैगा, सब कुछ रहेगा। हमें BPS 1 से लेके 22 की फाइट कर रहे हैं। तासुर ये दिया जा रहा है कि हमने कोई नई डिमांड रख दी, हमने कोई नई डिमांड नहीं रखी है। रात को हमारे रहमान बाजवा साहब मेरा बहुत अच्छा भाई है, हर जगह साथ रहे। मिराज साहब हमारा नासिर, PWD से हमारे शौकत सुलेरी साहब, CDA के जनरल सेक्रेटरी अमानुल्लाह खान साहब, हमारे ऑडिट एंड अकाउंट्स कंबाइंड एसोसिएशन के सईद भाई, कोयटा से ताल्लुक़ है इनका, इन सब को रात गए पुलिस ने उठा लिया है और अभी भी कम से कम तकरीबन 10 से 12 वैंस मुलाजमीन की यहाँ से वो अरेस्ट करके ले जा चुके हैं। मुलाजमीन अभी भी यहीं बैठे हुए हैं, धरना दे रखा हुआ है। हमारी पहली डिमांड ये है, कोई FIR नहीं कटी, कोई कंप्लेन नहीं की, हमने कोई वायलेशन नहीं की। 1 साल से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। 17 फरवरी 2020 से हमने ये प्रोटेस्ट शुरू किया था। इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। फाइनल पे हम जा रहे थे, 5 फरवरी को डिसाइड हो गया था, लेकिन कल जो 9 फरवरी थी हमारे साथ मजाक किया गया। हमें कहा गया कि परसेंटेज निकालेंगे डिस्क्रिमिनेशन की कैसे परसेंटेज निकाली हमें नहीं पता। हमें ये कहा गया कि हम आपको 1 to 16 देंगे और 24% देंगे। तो हमने कहा कि हम जो उठे, हमारा बेसिक पॉइंट ये था कि अगर आप देना चाहते हैं तो BPS 1 to 22 की दें। फाइनेंस डिवीज़न के नाम राशिद मंजूर साहब चेयर कर रहे थे, एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर है इसके अंदर। उन्होंने ये बताया शेख रशीद साहब को कि सर हम जो कैलकुलेशन ये निकालते हैं ये BPS 1 to 22 की ही निकालते हैं, 1 to 16 की नहीं होती। अगर हम ये काम करेंगे तो बहुत सारी एनोमलीज जो है क्रिएट हो जाएंगी। ये मैं आपको कल की मीटिंग की पिक्चर बता रहा हूँ। ये सारे मामले थे। फिर हमने डिमांड की, हमने कहा ये जो आप नोटिफिकेशन, ये तो इंटरनेट का प्रॉब्लम है यहाँ पे, थोड़ा सा मसला होता है सिग्नल का। ज़बरदस्त हमारा चल रहा है, सलाम चल रहा है। और हमारा जो आज मुतालबा है वो ये मुतालबा है कि रहमान अली बाजवा साहब और हमारी जो जितनी भी क़यादत को जो बग़ैर वजह के अरेस्ट किया गया उनको फौरी तौर पे रिलीज़ किया जाए। वो हमारे दरमियान होंगे।
तो हम कई बात करेंगे। फाइनेंस डिवीज़न से बंदा आया था, सेक्रेटरी फाइनेंस ने हमें बुलाया था अभी, लेकिन हम नहीं गए। हमने पहली डिमांड यही रखी है कि हमारे जितने भी साथी हैं, रहमान अली बाजवा साहब, हमारी जो क़यादत आएगी वही मुज़ाकरात करेगी और कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। आपको बताता चलूँ, मुलाज़मीन का ढाटे मारता हुआ समंदर कुछ पहुंच चुका है, कुछ रास्ते में है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने कम से कम 25 से 30 हज़ार लोग वहाँ पे जमा हो चुके हुए हैं। हम इधर हैं, इंशाल्लाह जैसे ही हमें हिदायत मिलेगी तो हम इंशाल्लाह वहाँ पे आगे की तरफ फिर मूव होंगे। पार्लियामेंट हाउस तो फिर मीटिंग की तरफ वापस चलते हैं। जो मैं शेख रशीद साहब की मीटिंग की बात कर रहा था, वहाँ पे हमने कहा कि भाई सूबे वालों का अगर जो आप नोटिफिकेशन देंगे उसमें आप ये लिख दें कि ये जो एनॉमली, ये जो डिस्पैरिटी के हवाले से जो बात हो रही है, यही सेम डायरेक्शन जो है वो सूबों में भी कर दी जाए, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सूबे खुद मुख्तार हैं। तो हमने ये कहा कि हाँ, ये जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं फेडरल में, वो प्राइम मिनिस्टर के पास आ रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो पूरे पाकिस्तान के होते हैं, ना कि एक सूबे के। तो ये सारे मामलात हैं। हमारी कोई सैलरी नहीं बढ़ी। अगर सैलरी का कोई नोटिफिकेशन है तो वो मुझे अभी ला के दिखा दे। शेख रशीद साहब ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अल्लाह बेहतर जानता है, हमें नहीं पता। हम सरकारी मुलाजिम हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हम पर ये लाठीचार्ज हो रहा है, यहाँ पे टीयर गैस हम पे डाली जा रही है। हम डटे हुए हैं। या आप सामने देखें आराम से, ये मुलाजिम जितने भी हैं मैं आपको दिखाता हूँ, सब बैठे हुए थे, कोई कहीं नहीं गया। जिसको जहाँ जगह मिली हुई है वो बैठा हुआ है अभी आराम से। जब बाहर जाना होगा इंशाल्लाह हम वहाँ भी जाएंगे। लोगों को बोलो नज़ीम किसी खा रहा हूँ, दूर दूर बैठे आएंगे। तो ये सारे मामला हैं। हम सेक्रेटेरिएट की तरफ, हम बाहर की तरफ जाके बैठे थे, लेडीज़ हमारे साथ थी। हम पूरा मन थे, हमने कुछ नहीं किया। इन्होंने हमें भी जख्मी हुए, वो सारे हुए। मेरे हाथ पे ब्लड लगा हुआ है, ये ब्लड लगा हुआ है अपना, मेरा अपना ब्लड लगा हुआ है। हमारी लेडीज़ पे इन्होंने शेलिंग की, लेडीज़ पे इन्होंने शेलिंग की है। लेडीज़ हमारी आगे थी, किसी ने कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने जानबूझ के हम पे शेलिंग की, हमें टारगेट किया। उन्होंने हमें टारगेट किया तो बहुत ज़्यादा जब थी तो मट्टी यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पत्थर भी कोई नहीं है। यहाँ मट्टी के थोड़े गोले ये जो पड़े होते सिर्फ वही हमारे एम्प्लॉइज़ ने फेंके, उसके अलावा कोई कुछ नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हम पे शेलिंग कर रहे थे। ये नाइंसाफ़ी हो रही है रियासत मदीना वालों के लिए। ये एक मैसेज है, रियासत मदीना ऐसे नहीं बनती है, अमल से बनती है, कहने से नहीं बनती। रियासत मदीना मुलाजमीन का ये हाल है तो आप सोचें आवाम का बाहर क्या हाल होगा। ये वो मुलाजमीन हैं जो मिनिस्ट्रीज डिवीज़न में फेडरल सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं। यहाँ कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का एम्प्लॉई है, तो कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, तो कोई लैंड जस्टिस डिवीज़न का है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, मजहबी अमूर, कॉमर्स, इकनॉमिक अफेयर और बहुत सारी दीगर मिनिस्ट्रीज़ के यहाँ पे सारे मुलाजमीन इकट्ठे हुए हैं। ये हमारा कोसार ब्लॉक है, उधर भी हमारे साथ ही बहुत सारे उनको वहाँ पे मैसूर किया हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट कैबिनेट डिवीज़न, इंफॉर्मेशन डिवीज़न, हमारे बहुत सारे साथी जो है वहाँ पे 700-800 में 1000 से ऊपर साथी हैं, उनको भी वहाँ मैसूर किया हुआ है। जैसे ही वो आने की हमारे पास कोशिश करते हैं, उन पर शेलिंग की जाती है। इंशाल्लाह हम डटे हुए हैं, डटे रहेंगे। हमने कोई वायलेशन नहीं की, ना हमने कभी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ किए। ये तारीख गवाह है, 1 साल से हमारा प्रोटेस्ट था, हमने कोई वायलेशन नहीं की। हम डेली बेसिस पे पार्लियामेंट हाउस के सामने भी जाते थे, पूरा मन हमारा एहतजाज होता था।